इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक 20 जीके के क्वेश्चंस का है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर हिरण? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ को कहा जाता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28, 29, 30 या फिर 31? तो भारत में राज्यों की संख्या समय समय पर बदलती रही है और अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल? तो ओलंपिक खेल जो होता है तो 4 साल के अंतराल पर आयोजन किया जाता है इसका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने? तो ताजमहल का निर्माण जो कराया गया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, 1870 में, 1872 में या फिर 1880 में? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया को माना जाता है, जिसमें हमारा भारत भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर या महादेवी वर्मा? तो जनगण मन की रचनाकार जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ये हमारा राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब जल का सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। CO2, H2O, NaCl या फिर ऑक्सीजन? तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O को कहा जाता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का परमाणु हिस्सा लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 2 अक्टूबर को? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेजन या फिर यांगत्जे? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो नील नदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, अमेजन या फिर यांगत्जे? तो विश्व में सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वो नील को ही माना जाता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त, वाल्मीकि या पतंजलि? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे वो चाणक्य थे, क्योंकि इन्होंने ही उनको शिक्षित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश से बदला लेने के लिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 1942 में, 1945 में, 1950 में या 1962 में? तो पहला परमाणु बम जो गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो वंदे मातरम गीत जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं?
545, 250, 500 या फिर 600। तो भारत में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में है वो 543 है और ये अधिकतर 550 तक हो सकती है। तो 545 तक भी हो सकती है। तो ये जहाँ पर जो ऑप्शन दिए रहेगा वही इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या फिर पृथ्वी? तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स ली? तो कंप्यूटर का पिता जिसको कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे या बहादुर शाह जफर? तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, जिसके कारण से अंत में इनको मौत की सजा दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या धौलागिरी? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य जहाँ पर निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि यह भारत के सबसे पूर्वी तट पर है। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? रामायण, महाभारत, वेद या फिर उपनिषद? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वो महाभारत का एक हिस्सा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि? तो मंगल ग्रह जो है ये देखने में लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब पास हुआ था? 1930 में, 1942 में, 1919 में या फिर 1922 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में हुआ था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 208 या फिर 210? तो मानव शरीर में एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, जो 18 वर्ष से लगभग ऊपर होते हैं, उनमें जो हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? मंगलयान, इनसैट, आर्यभट्ट या चंद्रयान फर्स्ट? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, क्योंकि ये भी एक भारत के प्रमुख विचारक थे प्राचीन काल के। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपए का चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार, अजय मिश्रा, अरविंद कुमार या राकेश शर्मा? तो भारत के रुपए का जो चिन्ह डिजाइन किए गए हैं रोमन के आर और देवनागरी लिपि के र से लिए गए हैं। तो इसका डिजाइन जो किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा किया गया था, जो उस समय IIT के छात्र थे। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। उम्मीद है कि और सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से अपनी आगे की तैयारी भी जारी रखिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।